नवभारत ने मिलावटखोरी और मिलावटखोरों के खिलाफ मुहिम छेड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ सवाल देश की सेहत का है। और इसी से जुड़ी बड़ी खबर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से। गंदगी के बीच हल्दी धनिया पीसा जा रहा था। चक्की संचालक बिना लाइसेंस के मसाले पीस रहे हैं। चक्की संचालक नवभारत के कैमरे पर कैद हुआ है। चक्की संचालक की करतूत आप जरा देखें इन तस्वीरों में। नवभारत की टीम के सदस्य मसाला व्यापारी बनकर सलीम मसाला केंद्र पर पहुंचते हैं तो उन्होंने ऐसा कुछ देखा कि शक और गहरा गया। मिलावटखोरी चल रही है। दरअसल सलीम मसाला केंद्र संचालक ने कहा है कि दूसरे ग्राहकों के सामने रेट नहीं बताते। कल आना, सुनवाते हैं आपको। दूसरे ग्राहक बैठा है, भाव नहीं बैठ रहा। अच्छा, तो मेरी बात तो सुनो। अपने को ऐसा सही समझ रहे कि नहीं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? समझ गया, तुम्हारे पार्सल में बैठेगा, तुम्हारे बेचने में तुमको 2 पैसे का मिल जाए फायदा। हाँ, मतलब तो भी आपने सुना, वहां पर हमारे जो सहयोगी हैं वो खरीदार बन करके गए थे, लेकिन वहां पर दुकानदार यानी कि जो संचालक है वो ये कह रहा है कि दूसरे ग्राहक बैठे हुए हैं, इसलिए मैं भाव नहीं बता सकता। 2 पैसे की आपकी बचत हो जाए, हमारी बचत हो जाए, ये उसने कहा है। मतलब इतने चरम पर मिलावट है। और सबसे बड़ी बात है कि बेखौफ है ये, उनको डर नहीं है कि पुलिस प्रशासन या फिर एफडीए यहाँ पर कुछ कर ले, क्योंकि ये खुलेआम इस तरीके से मिलावट कर रहे हैं। वहां पर जब अंदर जाकर के हमने देखा भी, तब भी गंदगी का अंबार ही मिलता है। मकरंद काले हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए। इसके अलावा मनीष ने भी हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले मकरंद, आपके पास ही आते हुए, मतलब गंदगी का ऐसा अंबार, ये तो तस्वीरें बता रही हैं, लेकिन बेखौफ होकर के वो मसाला पीसने वाला बोल रहा है कि भाई अभी रेट नहीं बताऊंगा, आप कल आइएगा, कुछ पैसे की आपकी बचत हो जाए, हमारी बचत हो जाए। मतलब मुनाफाखोरी के लिए कुछ भी करेंगे। देखिए, बेखौफ तो हैं इस तरह के प्रवृत्ति के लोग जो मिलावट कर रहे हैं, क्योंकि उनको सरपरस्ती हासिल है। कहीं ना कहीं फूड डिपार्टमेंट की ओर से भी, प्रशासन की ओर से भी एक्शन होता नहीं है, जिसकी वजह से इस तरह के जो लोग हैं वो लगातार मिलावटखोरी कर रहे हैं। जो तस्वीर हमारे कैमरे में कैद हो सकती है, हमारे प्रतिनिधि को दिख सकती है, क्या वहाँ के फूड सेफ्टी अधिकारियों को नहीं दिख रही, या फूड सेफ्टी विभाग को नहीं दिख रही, या स्वास्थ्य विभाग को नहीं दिख रही, या स्थानीय प्रशासन को नहीं दिख रही। सब कुछ जानते हुए आंखें मूंद कर बैठा है प्रशासन। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार चरम पर है, साथ ही साथ विभाग के अधिकारी भी सुस्त लहजा इख्तियार किए हुए हैं। तो ऐसे में आम जनता की सेहत के साथ सीधा खिलवाड़ हो रहा है। बुरहानपुर में हमारे सहयोगी जब उस दुकान पर गए तो साफ साफ सामने जो हल्दी है, तमाम जो मसाले हैं, वो गंदगी के बीच पिस रहे हैं। किसी भी तरह के नॉर्म्स का पालन नहीं हो रहा है। सस्ता बेचने के चक्कर में लोग भी वहां पर खरीद लेते हैं। जाहिर है कि जो छोटे छोटे मोहल्ले हैं, छोटे छोटे इलाके हैं, वहां पर बहुत ज़्यादा महंगा या ब्रांडेड सामान नहीं खरीदा जा सकता, तो इस तरह की चक्कियों से सामान खरीदा जाता है। किसी भी तरह का हाइजीन इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, किसी भी तरह का ब्रांड नहीं है, कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। वहां पर मसाला पीस के पैकेट में बना के बेच दिया जा रहा है, कोई लाइसेंस नहीं है। तो ऐसे में खाना पूर्ति करके और चंद पैसे लेकर के उनको इस तरह का काम करने दिया जाता है और सीधे सीधे जनता की सेहत के साथ खुलेआम खिलवाड़ होता है। जाहिर है कि जिम्मेदार अधिकारी जो हैं वो इस खबर को देखने के बाद या इस तरह के तथ्य सामने आने के बाद अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे और इस तरह के काम को रोकने की कोशिश। इससे पहले भी हमने राजधानी भोपाल में भी दिखाया था कि किस तरह से गंदगी के बीच खाना बिक रहा है, लोग खाने को मजबूर है। बस स्टैंड हो गया या सार्वजनिक ऐसी जगह, और फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के दफ्तर के चंद दूरी पर है, कुछ मीटर की दूरी पर है। वहां पर अगर ऐसे हालात है तो पूरे प्रदेश के हालात आप समझ सकते हैं कि कैसे होंगे। जरूरत है कि प्रशासन जागृत हो, फूड डिपार्टमेंट के अधिकारी जागृत हो, क्योंकि केवल अकेले बुरहानपुर की बात नहीं है। प्रदेश के आप किसी भी जिले में चले जाइए, किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, वहां पर हालात कमोबेश इसी तरह के नजर आएंगे, क्योंकि फूड सेफ्टी को लेकर के प्रशासन का, खास तौर पर फूड सेफ्टी विभाग का जो ध्यान है वो लगभग जीरो है। क्योंकि बहुत सारी डेट्स के बाद चुनिंदा सैंपल्स लिए जाते हैं। ये बात सही है कि हाल ही में खाद्य विभाग की ओर से सैंपलिंग की गई है, जिसमें 3 कंपनियों के ऊपर प्रतिबंध भी लगाया गया है, लेकिन वो महज एक खाना पूर्ति जैसा सरीखा नजर आता है, क्योंकि कंपनियां कोर्ट चली जाती हैं, वहां से स्टे ऑर्डर ले आती हैं और मामला कोर्ट में चलता रहता है, कंपनियां अपना काम जारी रखती हैं। तो ऐसे में जरूरत है एक तरह की सख्ती की। हमने महाराष्ट्र में भी देखा कि किस तरह से सख्ती की गई, और उस सख्ती की वजह से दुकानदारों ने या फिर मिलावटखोरों ने जितना भी उन पर प्रेशर डाला गया, उसकी वजह से ये पूरे काम बंद कर दिए गए। अब साफ सफाई का ख्याल खुद दुकानदार को रखना पड़ रहा है, क्योंकि वो डर में है, जो मैन्युफैक्चरर है वो डर में है, इसलिए सारे नियम फॉलो हो रहे हैं। जिसको नजरअंदाज किया जाता है, लेकिन इन तस्वीरों को अगर कोई भी देखेगा तो वो डरेगा, क्योंकि मसाले, मतलब आपकी किचन में, आपके रसोई में सुबह दोपहर शाम आप खाने में इसको डालते हैं, लेकिन सोचिए कि वो कैसे बनाया जाता है, कैसे इसको पीसा जाता है। मैं लौट रही हूँ आपके पास।